morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. Here I have brought here new topic, new video for you. This is the topic actually very interesting. So let's see here what is the topic of the day. Hello viewers, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. Here we shall study here from your Vihai book Reach for the Top. This is written by Anonymous. Anonymous means अज्ञात, पता नहीं है कि ये राइटर इसके कौन है. तो फर्स्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन. दिस चैप्टर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ईच पार्ट नरेट्स द स्टोरी ऑफ अ डिफरेंट वोमेन. These women rose to the top of the world at a very young age. The secret of their success was strong determination and hard work. One of them was Santosh Yadav. She was born in a small village of Haryana. She became the first woman in the world who scaled Mount Everest twice. The other woman was Maria Sharapova, who rose to the top of the world. She became the world's number one in tennis. To have her training in tennis, she had to leave her home at the young age of 9. She had to struggle very hard in her life, but she never thought of giving up. Now she is a rich woman. She is reaping the riches of her hard work. Now we shall study part 1. संतोष यादव एक ऐसी एकमात्र औरत जिसने एवरेस्ट की चोटी पर 2 बार विजय प्राप्त करने का श्रेय मिला, जिसे उसका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ था जहां एक पुत्र के जन्म को वरदान माना जाता था तथा एक बेटी को यद्यपि उससे अभिशाप तो नहीं माना जाता था, प्रायः स्वागत लेकिन उतना नहीं होता था, उतना वेलकम नहीं होता था. जब उसकी माँ संतोष को जन्म देने वाली थी तो वह घूमते हुए किसी फिरते हुए एक साधु से मिली. तो साधु ने अपना आशीर्वाद देते हुए यह कल्पना की वह एक पुत्र चाहती है, किंतु प्रत्येक को हैरानी तब हुई जब उस अज्ञात बच्चे की दादी ने, जो पास में ही खड़ी थी, उसने यह कह दिया कि नहीं, पुत्र नहीं चाहते. साधु इस बात पर हैरान हो गया. तो उसने कहा कि मुझे पुत्री होने का जो है तुम आप वरदान दीजिए या आशीर्वाद दीजिए. और ईश्वर की कृपा से पुत्री हुई, जिसका नाम उसने संतोष रखा. संतोष का अर्थ वैसे ही होता ही है संतोष, कंटेंट. संतोष के माता पिता जो थे वो धनवान भूमिपति थे, मतलब एफ्लुएंट एंड ओनर्स थे. वो बच्चों को स्कूलों में पढ़ा सकते थे. रीति रिवाज के अनुसार उन्होंने अपने गांव में ही उनको पढ़ाना शुरू किया, लेकिन बाद में संतोष का यादव का मन था कि वह आगे भी पढ़ाई करे, क्योंकि पहले कम उम्र में ही एज में शादी विवाह हो जाता था. लेकिन वो अपने माता पिता से ये कही कि नहीं, मैं बिना अपनी पढ़ाई शिक्षा पूरी किए शादी नहीं कर सकती, मुझे अपना करियर स्टैंड करना है. इस तरह से वह जो है हाई स्कूल की परीक्षा के लिए वहाँ से जयपुर महारानी कॉलेज और वहाँ से फिर कस्तूरबा हॉस्टल संतोष यादव पहुँची. कस्तूरबा हॉस्टल के सामने अरावली पर्वत जहाँ की बिल्डर्स को देखती थी कि किस तरह से वो पर्वतों पर चढ़ते उतरते थे. तो उसके मन में आया कि मैं भी क्यों ना पर्वतारोही बनूं, मैं भी क्यों ना चढ़ूं. तो इस प्रकार से उसने रिक्वेस्ट किया. आखिरकार वह इसमें सफलता पाई और धीरे धीरे चलते चलते कई बार प्रैक्टिस करने के बाद वह अपने माता पिता से भी कही कि अगर आप पढ़ाई शिक्षा नहीं दे सकते हैं तो मैं स्वयं अपना हार्ड वर्क करके अपना फीस स्कूल का भर लूँगी. और इस तरह से 1992 में जा कर के उसने सिंसियरली इस हार्ड वर्क को किया और अरावली पर्वत पर चढ़ने का श्रेय प्राप्त हुआ. फिर उसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का 2 बार कीर्तिमान स्थापित किया. तो इस प्रकार से संतोष यादव एक ऐसी भारतीय स्त्री रहीं जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का गौरव प्राप्त किया और भारत को भी गौरवान्वित किया. उसने लास्ट में कहा अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए, मैंने भारतीय तिरंगे को फहराया था जब वो माउंट एवरेस्ट पर चोटी पर पहुंची. उससे उनको लगा कि संसार के सबसे ऊंची छत पर उसे वहां पहुंचकर कितना गर्व हुआ. भारतीय ध्वज संसार की चोटी पर लहरा रहा था. वास्तव में ही वह एक अलौकिक पल था. मुझे एक भारतीय के रूप में गर्व महसूस हुआ. इसके अलावा वो एक बहुत ही ट्रू एनवायरमेंटलिस्ट भी थी, यानी कि एक सच्चा पर्यावरण प्रेमी जिसको कहते हैं. वो जब वो हिमालय पर गई थी तो 500 किलोग्राम कूड़ा कचरा इकट्ठा किया था और उसे वो नीचे लेकर के आई थी. इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हाउ टाइप ऑफ काइंड एंड कंडक्ट करेक्टर ऑफ संतोष यादव आज. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू have understood the chapter.
complete summary and explanation. Okay, thank you.